तो भाइयों, बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगने वाला है मध्य प्रदेश से। पिछली बार भी बड़ा झटका लगा था चंबल ग्वालियर रीजन से, लेकिन इस बार फिर एक बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि बात देखने की ये है कि क्षत्रिय समाज पूरे देश में बीजेपी से नाराज कर चल रहा है। उसकी जो खबरें हैं वो भी प्रकाशित होना शुरू हो चुकी हैं। अंचल क्षेत्र जो कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार में सबसे अधिक राजपूत मंत्री हैं। ग्वालियर अंचल की बात करें तो राजपूत मंत्री हैं, और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के ही पार्टी के हुक्मरान के चाणक्य माने जाते हैं। पर इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में क्षत्रिय राजपूतों पर लगातार हो रहे उनके मूर्तियों, महापुरुषों की मूर्तियां खंडित कर देने का मामला हो, या फिर नाम बदलने का मामला हो, या फिर उनकी जाति बदलने का मामला हो, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अनेकों राजपूत संगठन जो कि अपने को क्षत्रियों के ठेकेदार कहते हैं, जो कि मंत्रियों की गोदी में तो बैठे रहते हैं, लेकिन जब समाज पर बात आती है तो पीछे दब जाते हैं। जब हमारे महापुरुषों पर बात आती है तो कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। खैर, बात अलग है कि क्षत्रिय नाम से ही लोग सामने से हमला नहीं करते हैं, तो भीतर घात करते हैं, जो अंदरूनी घात करते हैं, क्योंकि सामने आने की इनकी औकात नहीं होती। पिछले विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, वो भी चंबल अंचल से अधिक सीटें आई थी, जिसका कारण था कि क्षत्रिय समाज नाराज था भारतीय जनता पार्टी से। आज भाजपा की सरकार सिर्फ राजपूतों को वोट बैंक समझने का काम करती है। चाहे कैलारस का मामला हो, जिसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया और प्रशासन के द्वारा रात्रि रात उस मूर्ति को लगा दिया गया। वे क्षेत्र हमारे तोमर जी का, केंद्रीय मंत्री का है। कहने को तो ऐसी घटना आम हो गई है, अगर मैं लिखने पर बैठूंगा तो सिर्फ राजपूतों के खिलाफ ही निकलेगी। अफसोस होता है कि ऐसी पार्टी को हम हमेशा सराखों पर बिठाते घूमते हैं, और उनके नेता क्षत्रिय होने के बावजूद भी रिकॉर्ड में तो क्षत्रिय नेता हैं, लेकिन क्षत्रियों के काम करने में जीरो हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि राजपूत क्षत्रिय नृत्य वोट बैंक तो हमारा है ही, हम अन्य जाति के वोटों को खुश करते हैं। तो ऐसा ही कारण होता है कि क्षत्रियों की कोई आवाज़ नहीं उठाता, बे चाहे क्षत्रिय मंत्री ही क्यों ना हो। तो भाइयों, जितने भी क्षत्रिय मंत्री चंबल समाज से जो क्षत्रियों ने जितवाए हैं, वो किसी भी काम के नहीं हैं, वो खुलकर आवाज़ नहीं उठाते। आप देखिए कि चंबल अंचल क्षेत्र में 34 सीटें हैं, 34 में से 20 से ज़्यादा सीटें ठाकुर बाहुल्य है, और 7 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से बाकी बचती हैं 27 सीटें। 27 में से बीजेपी ने पिछली बार सिर्फ 6 सीटें क्षत्रियों को दी थी, 5 ब्राह्मणों को, 12 पिछड़ों के और 1 गुज्जर को दी थी, जिसमें गुज्जरों की उस रीजन में इतनी आबादी ही नहीं है, बस 1-2 इलाके में कहीं है, वैसे ना के बराबर हैं। और कांग्रेस ने जो सीटें दी थी वो 9 दी थी ठाकुरों को, 6 ब्राह्मणों को, 2 गुज्जरों को। और देखने की बात यह है कि भाजपा ने 6 दी और कांग्रेस ने 9। तो आप खुद सोचिए कि 100% अगर भाजपा दे रही है तो 150% कांग्रेस दे रही है, तो बेस्ट कौन है? ये ठाकुरों का अपमान करने वाली पिछली बार सीटों में भी इसने कमी रख दी। देखिए कि सबसे बड़ा वोट बैंक हम उसको देते हैं, फिर भी दूसरी पार्टी जिसको हम लोग वोट नहीं देते बाहर, वो हमें ज़्यादा सीटें दे रही। सीटें रिजर्व है, वहाँ पर भी ठाकुर ही निर्णायक है। तो 35-34 में से लगभग 20-25 सीटों पर क्षत्रिय बाहुल्यत संख्या रखते हैं। और देखने की बात यह है कि इस बार इस सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। अगर बीजेपी सरकार चाहती है, अगर उसने निकालनी है गुज्जरों को लेकर 1 सीट, तो ठीक है, उनका साथ ले लें। अगर उसको चाहिए 35 में से 34 में से ग्वालियर चंबल की 25 सीटें, 25 सीटों में ठाकुर बाहुल्यत है और गुज्जर सिर्फ 1-2। अब तुम्हें चुननी है 25 सीटें या 2 सीटें। ग्वालियर में जो मूर्ति ढकी हुई है वो मूर्ति ढकना छोड़ो, वहाँ पर राजपूत क्षत्रिय लिखो, तब मिलेगी तुम्हें सीटें, वरना हम तुम्हारा बहिष्कार करने वाले हैं। तूने पिछली बार भी हमें कम सीटें दी, इस बार हर सीट जो तुम नहीं भी दोगे उसमें भी तुम्हारा विरोध किया जाएगा। भी चाहते हैं कि ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।